अल्लाह ताला के अजीम नबी थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी सल्तनत अता फरमाई जो ना उनसे पहले किसी को मिली और ना उनके बाद किसी को मिलेगी। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सी खास नेमतें दी थीं। इंसानों पर हुकूमत, जिन्नों पर हुकूमत, परिंदों और जानवरों की जुबान समझना, हवा को उनके हुक्म से चलाना, शीशे जैसे महल्स और अजीम लश्कर्स। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर इंसानों, जिन्नों और परिंदों पर मुश्तमिल होता था। हर एक अपनी जगह कतार बैंड होता और कोई भी अपनी हद से आगे पीछे नहीं होता। चींटी च्युंती का वाक़िया एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीम लश्कर के साथ सफ़र कर रहे थे। जब वो वादी नामल, चींटियों की वादी, में पहुंचे तो एक चींटी ने बाकी चींटियों से कहा, ऐ चींटियों, अपने बिलों में चाली जाओ, कहीं हज़रत सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचले ना जाए और उन्हें खबर भी ना हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात सुन ली। वो मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे के मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को दी हैं। इससे पता चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने नरम दिल और शुक्र गुजार नबी थे। हुदहुद परिंदा और मालिका बिल्कीस का वाक़िया। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायज़ा लिया तो हुदहुद परिंदा नज़र न आया। आपने फरमाया, मैं हुदहुद को सख्त सज़ा दूंगा या कत्ल कर दूंगा अगर वो वाज़ेह वाजह के बगैर गायब है। थोड़ी देर बाद हुदहुद आ गया और कहा, मैं साबा येमन से आ रहा हूं। वहां एक औरत हुक्मरानी करती है जिसका नाम बिल्कीस है। उसके पास बहुत माल और एक अजीम तख्त है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मालिका बिल्कीस के नाम खत लिखवाकर हुदहुद के ज़ारिए भेजा, जिसमें अल्लाह की बंदगी और इस्लाम की दावत दी। तख्त का आना जब मालिका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने लगी तो आपने अपनी महफिल में फरमाया, तुम में से कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ले आए क़ब्ल इसके वो मेरे पास फर्माबरदारी के साथ आ जाए। एक जिन ने कहा कि मैं कर दूंगा, लेकिन एक शख्स जिसे इल्मुल किताब का इल्म था उसने कहा, मैं आपके पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और फौरन तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आ गया। आपने फरमाया, यह मेरे रब का फजाल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या ना शुक्री। शीशे का महल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मालिका बिल्कीस के लिए एक शीशे का महल तैयार करवाया। जब वो महल में दाखिल हुई तो उसने जमीन को पनी समझकर अपना लिबास उठा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे का फर्श है। यह देखकर मालिका बिल्कीस बहुत मुतासिर हुई और कहा, या रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। अब मैं हज़रत सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी वफ़ात के वक्त अपने असा लाठी के सहारे खड़े थे। जिन समझते रहे कि वो जिंदा हैं और काम करते रहे। जब दीमक ने असा को खा लिया और जिस्म गिर पड़ा, तब जिन्नों को मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। इससे यह साबित हुआ कि जिन गैब का इल्म नहीं रखते, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। सबक अल्लाह जिसको चाहे बेपनाह कुदरत देता है। असल कामयाबी शुक्र और फर्मा बरदारी में है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तकब्बुर नहीं, इनकी सारी नबी की शान होती है।